क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, फिर भी मुआशरा बेहतर क्यों नहीं होता? क्यों हर कोई कहता है कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन रिजल्ट कहीं नजर ही नहीं आते? अगर तुम ये समझते हो कि सिर्फ नियत काफी है, तो शायद तुम एक बहुत बड़ी हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हो। यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता दिखाता है। कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका मफहूम है कि अल्लाह उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद फैसला न कर ले। तो फैसला हमें खुद करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। अच्छा सोचते हो, अच्छा चाहते हो लोगों के बारे में, मुआशरे के बारे में, लेकिन जब तुम मुआशरे को देखते हो, लोगों को देखते हो, लोगों के रवैये को नापना शुरू करते हो, फिर तुम्हें अंदाजा होता है कि मुआशरा तो वैसे का वैसे है। फिर तुम्हारे दिल में एक सवाल पैदा होता है, क्या अच्छा होना काफ़ी नहीं? नबी अलैहिस्सलाम ने अमल की अहमियत को बेहतरीन तरीके से समझाया। फरमाते हैं कि अमाल का जो दारोमदार है वो नियतों पर है। लेकिन सिर्फ नियत काफ़ी नहीं है, अमल भी ज़रूरी है। एक शहर है जिसमें लोग शिकायत कर रहे हैं कि मुआशरा खराब हो गया, लोग बदल गए। हर शख्स खुद को सही समझता है, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और हर शख्स की जुबान पर यही बात होती है कि मैं तो ठीक हूँ, बाकी गलत है। लेकिन कोई भी अपने आप को नहीं देखता, अपनी गलतियों पर नजरसानी कोई नहीं करता और अपनी आदतों को नहीं देखते। बस यही होता है कि फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है शहर में, गली में, मोहल्ले में। फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है कि मुआशरे में, यानी कि शहर हो सकता है, कबीला हो सकता है, कोई एक ऐसा बंदा होता है जिसको ये रियलाइजेशन होता है, उसको फील होता है कि हम तो सिर्फ एक दूसरे को कंप्लेन कर रहे हैं, कोई चेंज तो नहीं हो रहा, ना मुआशरे में ना हमारे घरों में। उसी लम्हे वो शख्स फैसला करता है कि मैं दूसरों को नहीं बल्कि पहले खुद को बदलूंगा। और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी आदतों को चेंज करना शुरू कर देता है, अपने मुआशरे के अंदर अपने एक्शन को इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी इम्प्रूवमेंट को, उसकी आदतों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। यही एक चेंज जो उस बंदे ने अपनी जिंदगी में किया, अपनी आदतों पर काम किया, अपने एक्शन को इम्प्रूव किया, वो मुआशरे के लिए एक मिसाल बन गया। तो यारो, मेरी एक बात याद रखना, ये मसला मुआशरे का नहीं था बल्कि इंफरादियत का था। लोग अपने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारना चाहते हैं। इंसान हमेशा एक विजन में रहता है, एक सोच में रहता है। वो समझता है कि चेंज हमेशा बाहर से शुरू होगा, जबकि हकीकत ये है कि जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, वो अंदर से शुरू होता है। और यही वजह है कि आप हिस्ट्री को उठा के देखने, जिन लोगों ने अपनी कामयाबी को मनवाया, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, मुआशरे को बाद में चेंज किया। और यही वजह है कि जब तक इंडिविजुअल नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा, तब तक मुआशरा और सोसाइटी कभी नहीं बदल सकता। और कुरान भी कहता है कि कबुर मक्तन इंदल्लाहि अन तकुलु मा ला तफअलून, कि अल्लाह के नजदीक ये इंतहाई नापसंदीदा बात है कि जो तुम कहो और फिर वो तुम ना करो। ये हमें कुरान भी एक विजन देता है कि हमें किस सोच के साथ आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी में एक्शन को इम्प्रूव करना है। हदीस शरीफ भी हमें यही बताती है, जिसका मफहूम है कि तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फायदा देता है। और मौला अली फरमाते हैं कि अल्फाज नहीं बल्कि किरदार, इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान के एक्शन मुआशरे को बदलते हैं। असल मसला नियत का नहीं है बल्कि असल मसला तुम्हारे अमल का है। सोचो, नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अच्छी नीयत नहीं की थी बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक्शन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें वो ऐसी थी कि लोगों को देख के लगता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में एक मुस्बत पहलू नजर आता था। और यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को चेंज किया, क्योंकि चेंज सिर्फ बातों से नहीं आता, अमल से आता। तुम वाकई में चेंज चाहते हो या सिर्फ कंप्लेन करना चाहते हो, शिकायतें करना चाहते हो? अब सवाल ये नहीं बनता कि सोसाइटी खराब है या मुआशरा खराब है, बल्कि सवाल तो ये है कि तुम खुद क्या कर रहे हो। 5 असूल हैं जिस पर अगर अमल किया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। पहला जो असूल है वो यही है कि अपने किरदार में, अपने एक्शन में अल्फाजों की अलाइनमेंट करो। आप जो एक्शन करते हैं, आपके अल्फाज भी उसका साथ दें। दूसरा जो असूल है वो ये है कि आप अपनी जिंदगी में होनेस्टी को शामिल करें। ये 2 असूल हैं जो आपको आपके मुआशरे में, आपके लोगों में और आपके घरों में एक पॉजिटिव किरदार को नुमायां करता है। तीसरे नंबर पे जो असूल है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये कि चेंज करो, छोटे छोटे चेंज करना शुरू कर दो। अपनी रूटीन को, अपने बोलने के अंदाज को, आपके आपके घर का माहौल हो सकता है, आपके मुआशरे का माहौल हो सकता है। देखें, जब आप किसी लाइफ में इनरोल करते हैं, मतलब किसी एक्टिविटी में इनरोल करते हैं,
तो आपको उसमें छोटे-छोटे चेंज करने होते हैं। जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में चेंज करते हैं, आपका माज़ी क्या था, हाल कैसे है, फ्यूचर कैसा है, ये आप खुद डिसाइड करते हैं। इसी तरह आप छोटे-छोटे चेंज करना शुरू कर दें। और चौथा जो असूल है वो ये है कि आप दूसरों को ब्लेम ना करें। आपकी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी, किस तरह चलनी है, उसका फ़ैसला आप खुद करते हैं। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में, मुआशरे में एक किरदार अदा करता है, आप भी वो किरदार अदा करें। दूसरों को ब्लेम ना करें, खुद को तब्दील करें, खुद के एक्शन को इम्प्रूव करें। और आखिरी जो असूल है वो यही है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। आपको मैं बार-बार कहता हूँ कि आप मुआशरे में अगर कंसिस्टेंट होकर काम करेंगे, घर को, गली-मोहल्ले को और पूरे शहर को अगर कंसिस्टेंसी के साथ अपना किरदार उसमें शो करवाएँगे, तो इसमें आपकी ज़िंदगी एक हॉनेस्टी के साथ एक आला किरदार की मिसाल बन सकती है। और मौला अली का कौल भी है, मौला अली फरमाते हैं कि जो इंसान अपने आप को बदल लेता है, फिर वो दुनिया को भी बदल देता है। एक शख्स था जो हर वक़्त दूसरों को यानी कि मुआशरे को कसूरवार ठहराता था, अपनी ज़िंदगी का, अपने मामलात का। यानी कि बताने का मकसद ये है, ये वाक़या आपको इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि जो शख्स मुआशरे पर अपना ब्लेम डाल देता है, कसूरवार ठहरा देता है, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता। लेकिन फिर उसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के बारे में सोचा, अपनी लाइफ़ को बेहतर करने के बारे में सोचा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि वो अपने आप को, अपने एक्शन को, अपनी आदत को बदलने लगा। और फिर इससे मुआशरे को ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, वो उसको देखते हुए चेंज होने लगे। तो इससे ये सीखने को मिलता है इस वाक़ये से कि बताने से अमल नहीं होता, बल्कि अमल करने से लोग अमल करते हैं। अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप पहले खुद सीखें, अमल करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ, लोग और मुआशरा खुद बेहतर हो जाए। और मुआशरा एक दिन में नहीं बदलता, बल्कि मुआशरे को सिर्फ़ एक इंसान बदल सकता है, और वो इंसान आप हैं, मैं हूँ। यानी कि जो इंसान खुद को बदलना जानता है, वो मुआशरे को भी बदलना जानता है। और कुरान भी कहता है कि जो कौम खुद को नहीं बदलती, अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो तुम हमेशा एक कंप्लेन का हिस्सा रहोगे। लोगों की भीड़ में मुआशरे से कंप्लेन करते रहोगे। लेकिन अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम हमेशा एक चेंज का हिस्सा बन जाओगे। और यारो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि तुम मुआशरे का हिस्सा नहीं हो, तुम सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो, बल्कि तुम सोसाइटी हो। अगर तुम हो तो ये मुआशरा है। और आखिरी बात, तुम्हें दुनिया को बदलने के लिए दुनिया को नहीं, बल्कि खुद को बदलना होगा, खुद को चेंज करना होगा, खुद के एक्शन को चेंज करना होगा, खुद की आदत को बदलना होगा।